ओम शांति। आज की डेट है 2 मई 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह सब गुण धारण करने हैं। हर कार्य में 16 कला होना चाहिए। सोते समय, खाते समय, चलते समय, देखते समय, बोलते समय। 16 कला की विशेषता क्या होगी? वे आत्मा रोते हुए को भी हंसाते हैं। उसमें हाथ के सफाई की कला होगी, बुद्धि के चमत्कारी की कला होगी। परंतु संपूर्ण देवता तो अभी कोई भी बना नहीं है। बाबा मिसाल देते हैं चंद्रमा का। जब वह संपूर्ण हो जाता है तो कितनी न रोशनी देते हैं। तो यहाँ भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को याद करने से फिर हमें वो चीज़ रिटर्न मिलेगी। अतीन्द्रिय सुखमयी जीवन का अनुभव होगा। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं पैरट की तरह बनो, तोता बनो, कबूतर नहीं। तोता क्या कहता है? उसका मुख चलता ही रहेगा। तो हमें बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा को याद जरूर करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले बनो। कहाँ भी घूमने फिरने के लिए जाते हो तो अंदर में बाबा की याद होनी चाहिए। जैसे हम सतो प्रधान अवस्था से आए थे वैसे ही अवस्था में फिर वापस जाना है। कोई चाहे या ना चाहे, बाबा तो सबका हिसाब किताब चुकतू कर लेकर ही जाएंगे। ये बाबा गारंटी देते हैं और कोई ऐसी गारंटी दे ना सके। बाबा कहते हैं खुद ही मैग्नीफाई ग्लास बन जाओ तो अपनी जांच करते रहोगे कि हमारे में कितनी देह अभिमान है। बाबा कहते हैं अब तो विनाश है, नरक वेश्यालय का विनाश होना है और शिवालय स्थापन होना है। तो अब तो सबको वापस जाना है। सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं पवित्र बेगर बनना है। पवित्र बेगर माना पूरा बेगर, एक बाप की ही याद में खोए रहना, बाकी और कुछ भी याद ना आए, कुछ भी हमारे साथ ना हो, सिर्फ एक बाबा ही हो। क्योंकि बाबा हमें प्रॉमिस देते हैं कि मैं तुमको पवित्र बनाकर साथ में ले जाऊंगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। अभी हमें वानप्रस्थी बनना है। हम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलती ही है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। तो इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ दुनिया में जाने के लिए जहाँ अपना घर है, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। दुनिया वाले मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हम बच्चे तो जीवन मुक्ति के लिए जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यह किसी की भी बुद्धि में ऐसी बातें होती नहीं। भक्ति सब करते ही है निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। लेकिन यह कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम तो सुखधाम में भी जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, बाबा कहते हैं शांति धाम तो सबको जाना ही है, कोई चलना चाहे व ना चाहे। ड्रामा अनुसार सबको जाना तो जरूर है। आप पसंद करो नहीं करो, मैं तो आया हूँ सबको वापस ले चलने। जबरदस्ती भी मैं सबका हिसाब किताब चुकतू कला कराए मैं ले चलूँगा। हम सतयुग में जाते हैं, बाकी सभी आत्माएं वाणी से परे शांति धाम में रहेगी।
नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर, मार पीट कर भी मैं ले चलूंगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करते रहो। ड्रामा में पार्ट ही बाबा का ऐसा है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। बाबा की मत से हम बाबा की श्रीमत से हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। बाबा कहते हैं शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। हमारा यादगार मंदिर भी है, डेलवाड़ा मंदिर। डेलवाड़ा मतलब जो दिल लेने वाले का मंदिर हो वह। उसमें आदि देव भी दिखाए हैं, श्री बाबा भी दिखाए हैं। हम वहां जाते हैं तो आदि देव को देखते हैं। हमारी आत्मा जानती है यह तो बाप दादा दोनों बैठे हैं। वह तो हो गए जड, हम यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। बाबा कहते हैं यह सब खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण थे सो देवता बनेंगे, सो क्षत्रिय सो वैश्य शूद्र बनेंगे। यह सृष्टि चक्र जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। 4th पॉइंट है हमारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद ही तो स्वर्ग की स्थापना होनी है। बाबा कहते हैं जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना परम आपको मिलता जाएगा। हम इस समय ही तो श्याम सुंदर है। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। श्याम होते हैं कलयुग में, जिसको आयरन एज कहा जाता है। सतयुग में होते हैं सुंदर, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। और पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है डायमंड एज। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध कैसे पाएंगे। बाबा कहते हैं इसमें तकलीफ आदि की कोई बात नहीं है। उस समय बाबा ने जब मुरली चलाई तब बाबा कहते थे कि मुरली तो छपती जाएगी, आगे चलकर तो लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। तो आज ये सत्य हो ही रहा है। बच्चे कहेंगे जो कुछ भी पैसे है यह यज्ञ में लगा दे। हम रख कर क्या करेंगे। आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारी भी देखते रहेंगे। रिहर्सल्स होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना है बस। 5th पॉइंट है जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना। यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लग्न एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इसे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसे खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहेगी। आज का स्लोगन है दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति।